जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सभी लोग सुरक्षित हैं। आने वाले समय में भी हम इसी प्रकार से सुरक्षित रहेंगे। विश्वास के साथ हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना अवश्य करें प्रियो, ताकि हम सबकी आत्मा में उन्नति हो, परमेश्वर के योग्य हम फल लाने वाले बने, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले बने और प्रभु के डर और भय में रहते हुए हम उन्नति करें। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है प्रियो, हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 26 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, यदि आप मुश्किल हालातों से होकर गुजर रहे हैं तो ये वचन आपके लिए है। यीशु प्रभु में विश्वास रखें, प्रार्थना करें, क्योंकि वचन बताता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना अवश्य है। उसे विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जो कोई प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु उन्हें उत्तर देते हैं। यीशु प्रभु तमाम मुश्किल हालातों से बाहर निकालते हैं। यदि आप परेशानी में हैं, किसी कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, बहुत रास्तों में रुकावटें आ रही हैं, आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, हमारे हालात बड़े खराब हैं, तो आप यीशु प्रभु में विश्वास रखें। यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रियो, हम जब परेशानी दुख तकलीफों में होते हैं, हम सहायता के लिए भागते हैं, हम इधर उधर जाते हैं, हम किन्हीं लोगों से सहायता मांगते हैं कि किसी प्रकार की हमें मदद मिल जाए। तो प्रियो, मनुष्य हमारी सहायता करता है, जो वो कर सकता है वो उतना ही करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी सहायता ऐसे करता है, असंभव को भी वो संभव बना देता है। जो आज हमें असंभव सा लगता है, कल हमारे लिए वो संभव हो जाएगा जब हम यीशु मसीह में विश्वास रखेंगे। यीशु के नाम से सच में बड़े बड़े अद्भुत काम होते हैं। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, यीशु मसीह के नाम में शक्ति है, और परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करने वाले लोग कभी भी निराश नहीं होते हैं। परमेश्वर आपके हर एक आंसू को पोंछ देगा। प्रियो, आज जिन हालातों से आप गुजर रहे हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, आप कष्ट में हैं, आप तकलीफ में हैं, सच में आपके हर एक आंसू को वो पोंछकर आपके दुख को वो आनंद में बदल देगा। प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसकी इच्छा के अनुसार आप जीवन में आगे बढ़ें। परमेश्वर क्या कहता है, वचनों पर अवश्य ध्यान दें, क्योंकि हम अपनी ही इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं तो प्रियो, हम उसमें सफल नहीं हो पाते। लेकिन जब हम वचनों के अनुसार जीवन में आगे बढ़ेंगे, वचनों में विश्वास रखेंगे, परमेश्वर जो आज्ञाएं हमें देंगे हम उनको मानेंगे, अवश्य हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनेगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। वो आपकी उदासी को खुशी में बदलने वाला परमेश्वर है। प्रियो, कई बार भले कामों को करते हुए हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं। परीक्षाएं आती हैं तो वो हमें बाहर भी निकालता है, क्योंकि हम इस संसार में मनुष्य हैं। प्रियो, हमारे अंदर ऐसी कोई भी काबिलियत नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं जिससे कि हम अपने हालातों को बदल सकें। हम अपने परमेश्वर से जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन हालातों को बदल देगा। हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं प्रियो। हम अपनी चाहे कितनी ही बुद्धि क्यों न लगा लें, अपना ज्ञान हम लगा लें, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुम परमेश्वर पर आस लगाए रहो। तू अपनी बुद्धि का सहारा न लेना, अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर में विश्वास रखना। कभी कभी हम परमेश्वर के पास नहीं आते हैं क्योंकि दुख की घड़ी है, संकट की घड़ी है। ऐसे में हमारा मन नहीं लगता है प्रार्थना करने में। हाँ प्रियो, मन नहीं लगेगा, फिर भी आप बैठिए प्रार्थना में, फिर भी आप प्रार्थना करिए।
परमेश्वर ऐसे हालातों में जब हम निर्बल होते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। प्रियो, परमेश्वर में विश्वास रखने वाले लोग कभी कमजोर नहीं पड़ते हैं। वो हमें कमजोर नहीं कर सकते, हालात हमें कमजोर नहीं बना सकते हैं। प्रियो, आत्मा में हमें बलवंत होना बहुत आवश्यक है और आत्मिक शक्ति हमें परमेश्वर से ही मिलेगी। इसलिए जब भी आप किसी परेशानी में, तकलीफ में हैं, तो आप प्रार्थना करना न छोड़ें, प्रार्थना अवश्य करें। शरीर से आप भले दुर्बल हों, लेकिन आत्मा में आप कभी कमजोर ना पड़ें। परमेश्वर आपके विश्वास को देखना चाहते हैं, अपने बेटे और बेटियों का विश्वास देखना चाहते हैं। और प्रियो, जब परमेश्वर की दृष्टि आप पर है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। न बीमारी, न परेशानी, न कष्ट, शैतान की कोई भी ताकत आप पर प्रबल नहीं हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि आपकी ओर है। बाधाएं आएंगी जरूर, यीशु मसीह के नाम से वो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। प्रियो, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं, उनसे परमेश्वर हमें बाहर निकालते हैं। वचन ये कहता है कि मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आप अपने हृदय से कभी ना हारें। हालात चाहे जैसे हों, हार कभी मत मानिए। आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु परमेश्वर मेरे संग है, मैं नहीं गिरूंगा, मैं कभी निराश नहीं होऊंगा, प्रभु मेरी सहायता करेगा। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हाँ प्रियो, परमेश्वर हर पल आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहता है। आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, अपने हालातों को परमेश्वर के हाथों में दें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, इन हालातों को सिर्फ तू बदल सकता है, क्योंकि तेरे वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रभु, आप हमें इस दुख से, इस कष्ट से, परेशानी से, इस संकट से बाहर निकालिए। आप परमेश्वर से जब इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देंगे। हमें अपने मन में कभी भी निराश नहीं होना है। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको आशीष देना चाहते हैं, आपको बढ़ाना चाहते हैं, आपको मुश्किल हालातों से बाहर निकालना चाहते हैं। आप कभी भी अपने आप को अकेला ना समझें। आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हर पल आपके साथ रहते हैं, वो आपके संग रहते हैं। जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, परमेश्वर आपके संग संग चलते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, सिर्फ आप परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर में विश्वास रखें। अपने विश्वास को कभी कमजोर ना होने दें। परमेश्वर आशा का दाता है, वो आपको हर एक प्रकार का आनंद प्रदान करेगा, आपको शांति देगा, आपको आनंद देगा। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, आपके परिवार में आनंद देगा, आपके जीवन में अद्भुत काम करके सच में आपको एक गवाही के रूप में खड़ा करेगा। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन। आइए प्रियो, हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, हर एक भाई पर, हर एक बहन पर प्रभु जी तेरी दया हो, तेरी करुणा हो, अनुग्रह भरी दृष्टि तेरी सदैव प्रभु जी बनी रहे। हालेलुया। हर एक परिवार में प्रभु जी आप अपनी आशीषों को दीजिए खुदावंद। हर एक कार्य के क्षेत्र में परमेश्वर आप बरकतों को दीजिए खुदावंद। हालेलुया। अपनी मुट्ठी को खोल कर प्रभु जी, हालेलुया, बरकतों की अपरंपार बारिश कीजिए खुदावंद। हालेलुया। क्योंकि आपके लोगों को कभी भी कमी नहीं होती है, किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। परमेश्वर, जो लोग आपकी ओर ताकते हैं परमेश्वर, वो कभी निराश नहीं होते, वो कभी गिरते नहीं हैं खुदा। हालेलुया।
हालेलुया। अपने भाई बहनों को खुदावंद आपके हाथों में देते हैं, जिनके जीवन में मुश्किलें हैं परमेश्वर प्रभु, उन मुश्किलों को यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया। जीवन में रुकावटें हैं परमेश्वर, सफलता में रुकावटें हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हमारे भाई बहन किन्हीं अच्छे कामों को करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया, वो फलवंत होना चाहते हैं पिता, और रास्ते में रुकावटें आ रही हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु। यीशु मसीह के नाम में हर एक रुकावट दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अपने लहू की सुरक्षा दें चारों ओर से प्रभु जी, उनको घेर कर रखें खुदावंद, क्योंकि जहाँ तेरा लहू है वहाँ पर शैतान की कोई भी ताकत कभी प्रबल नहीं हो सकती है। यीशु मसीह के नाम में ओ खुदावंद सामर्थ है। हालेलुया। जो कोई यीशु का नाम लेता है हालेलुया, वो कभी भी लज्जित नहीं होता है खुदावंद, ऐसा वचन बताता है परमेश्वर प्रभु। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया निरंतर हमारे भाई बहन आगे बढ़ते जाएं, उनके जीवनों से मुश्किलें दूर हो जाएं। हालेलुया। उनके हालात प्रभु यीशु मसीह के नाम में संवर जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे भाई बहनों की प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आप सहायता करें, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर उनकी मदद करें, उनके तमाम रास्तों को खुदावंद, जिन रास्तों में कठिनाइयां हैं परमेश्वर, ओ खुदावंद जो मार्ग उबड़ खाबड़ है उनको समतल बनाकर प्रभु जी उनको चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया। कदम कदम पर प्रभु जी आप हमारे भाई बहनों की सहायता करें, आप हमारे भाई बहनों की मदद करें। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। हालेलुया। प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं यीशु के नाम से, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।